है। महाराजा सातन का किला था, उत्तर प्रदेश की धरती पर इतना बड़ा कोई किला नहीं है। वहां पर पहुंच करके रामकोट बनाने का प्रयास किया तो वहां के चारों तरफ के पास ही वहां पर जो है युद्ध के लिए टूट पड़े वहां पर, और वहां पर लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे हुए, उसका रामकोट नाम नहीं कर पाए। तो हमारे ऐतिहासिक स्थलों को इसी तरह बदल रहे हैं। लखनऊ है, लखनऊ रहने दिया जाए या इसका नाम लाखनपुर कर दिया जाए और शुद्ध हो जाएगा, या महाराजा लाखनपुर कर दिया जाए और शुद्ध हो जाएगा। लक्ष्मण जी के नाम से हो जाए? नहीं, कतई नहीं, ये मंजूर नहीं हो सकता है। 12 किले आज भी लखनऊ और उसके आसपास में खड़ार और टीले के रूप में मौजूद हैं। महाराजा डलमऊ चक्रवर्ती सम्राट के किला रायबरेली में है। महाराजा सातन देव जी का किला जो है उन्नाव हरदोई के बॉर्डर पर शाही नदी के किनारे है। प्रतापगढ़ को बेल्हा पासी ने बसाया था, उनका किला बेल्हा प्रतापगढ़ में है। हमारे कौशाम्बी में महाराजा रुद्रसेन का किला है। कड़े में महाराजा कड़ेदीन पासी का किला है। कितना किला गिनाऊंगा मैं? और क्या। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जनादर्श भारत। साथियों, हम इस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं और उसी लखनऊ में है जिसे नवाबों का शहर कहा जाता था। मैं उसी लखनऊ में हूं जिसे तहजीबों का शहर कहा जाता है। आज उस लखनऊ में हलचल कर देने वाली बहुत बड़ी जो है मतलब जो है ऐसा मुद्दा एक आ गया है, इतना बड़ा मुद्दा आया है जो पूरे देश भर में हलचल पैदा कर देने वाला था, क्योंकि सरकार लखनऊ का नाम बदल करके लक्ष्मणपुर करना चाहती है। अब सोचिए कि जहां पूरे देश भर में राम राज है, वहीं पूरे देश के लोगों को एक खुशी का और मौका मिल गया कि भगवान राम के भाई के नाम से लक्ष्मण जी के नाम से लक्ष्मणपुर लखनऊ का नाम बदल करके होने वाला है। और हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, और खास मेहमान में बात करें तो हमारे साथ लाखन राज पासी जी हैं, जो एक शानदार नेता है उत्तर प्रदेश में, जन अधिकार पार्टी के नेता, जिनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। खुशी तो बहुत ज्यादा हुई होगी कि लखनऊ का नाम बदल करके लक्ष्मणपुर होने जा रहा है। नहीं, हमें खुशी क्यों होगी, हमें तो बहुत भयंकर नाराजगी है। हाँ, काहे नाराजगी? पूरे उत्तर प्रदेश में 2.5 करोड़ पासी समाज के लोग असंतुष्ट हैं। इसलिए असंतुष्ट हैं कि 10वीं शताब्दी में महाराजा लाखन ने एक गांव के रूप में लखनऊ को बसाया था। और उनकी रानी का नाम था लखनावती। और लखनावती के नाम से ही उसका नाम लखनऊती पड़ा आगे चल करके। महाराजा लाखन ने 10वीं शताब्दी में लखनऊ को बनवाया। और ये गोमती नदी के किनारे उनका किला अभी मिला हुआ है, उनका अभी भी खड़ार के रूप में पड़ा हुआ है। तो महाराजा लाखन पासी का ये किला है और लखनऊ का नाम उन्हीं के नाम पर बसाया गया है। अच्छा, विदों ने बताया, यहाँ के बड़े बड़े जो है जितने नेता हैं उनको बताया, सरकार को तब समझ में आया कि ये लक्ष्मण का शहर है, लक्ष्मण जी का शहर और लक्ष्मणपुर नाम करना है। देखिए, आप कह रहे हैं कि लाखन पासी ने बसाया। नहीं, ये ऐतिहासिक प्रमाण है ना। अच्छा। हाँ, उर्दू नामा में, लखनऊ नामा में इतिहासकारों ने, इंग्लिश पीरियड के इतिहासकारों ने, ये सब लोगों ने लिखा है। हमारे पास साक्ष्य है, प्रमाण है। हम दर्जनों प्रमाण दे सकते हैं कि महाराजा लाखन ने लखनऊ को बसाया है। 10वीं शताब्दी में लखनऊ एक गांव था। आज भी उनका किला तो यहाँ मौजूद है गोमती नदी के किनारे। और इसी प्रकार से जो है महाराजा सातन का किला था, उत्तर प्रदेश की धरती पर इतना बड़ा कोई किला नहीं है। वहां पर पहुंच करके रामकोट बनाने का प्रयास किया तो वहां के चारों तरफ के पास ही वहां पर जो है युद्ध के लिए टूट पड़े वहां पर, और वहां पर लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे हुए, उसका रामकोट नाम नहीं कर पाए। तो हमारे ऐतिहासिक स्थलों को इसी तरह बदल रहे हैं ना, जो होशियार हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, मनवादी व्यवस्था के लोग हैं, हमारे पूर्वजों को सम्मान नहीं देना चाहते, हमारे इतिहास को मट्टी में मिलाने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, आपके कहने का मतलब कि जो लखनऊ है जिसको बसाने में अहम योगदान बिजली पासी, लाखन पासी, मतलब वो आपके पूर्वजों का रहा है, तो क्या चाहते हैं लखनऊ का नाम फिर क्या रखा जाए? लखनऊ रहे या कुछ और रखा जाना? नहीं, इसका नाम जो है लखनऊ है, लखनऊ रहने दिया जाए, या इसका नाम लाखनपुर कर दिया जाए। अच्छा। और शुद्ध हो जाएगा, या महाराजा लाखनपुर कर दिया जाए और शुद्ध हो जाएगा। लक्ष्मण जी के नाम से हो जाए? नहीं, कतई नहीं, ये मंजूर नहीं हो सकता है। कहाँ से लोगों ने बता दिया कि लक्ष्मण जी के नाम से जुड़ा हुआ है, लखनऊ को लक्ष्मण जी ने बसाया है, ये तहजीब का नहीं संस्कारों का शहर है? उनके पास कोई प्रमाण नहीं है, उनके पास कलम थी, उनके पास इतिहास था, वो तोड़ मोड़ करके इतिहास को बताते हैं हर जगह। अच्छा। कहीं से किसी को तोड़ मोड़ करके जोड़ दिया, कहीं किसी को तोड़ मोड़ करके जोड़ दिया। उनके पास क्या प्रमाण है? उनके पहली बार ऐसा हुआ, आपसे एक सवाल करेंगे, पहली बार ऐसा हुआ कि जब शहरों का नाम बदल रहा था, हर जगह बदला है अमूमन तौर पे, लखनऊ का नाम बदलने का जैसे ही सवाल आया तो जो पासी समाज था वो कहीं ना कहीं अपने पूर्वजों को लेकर के जागा, विरोध प्रदर्शन हुआ लखनऊ में। तो अभी क्या लगता है कि जो समाज है पूरी तरह से उठ खड़ा होगा, लखनऊ को लखनऊ ही रहने देगा या सरकार अपना मनमानी करेगी? नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अभी परसों तो स्टेटमेंट दिया है, आपने देखा भी होगा, व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से आपने देखा होगा।
उनसे लोगों ने पूछा, पत्रकारों ने पूछा कि लखनऊ का नाम क्या आप बदलने जा रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, लखनऊ का नाम लखनऊ ही रहेगा। अच्छा, लक्ष्मणपुर नहीं? हाँ, लक्ष्मणपुर नहीं होगा। ये राजपासियों के आंदोलन से संभव हो चुका ना। हाँ, यहाँ पर ये लखनऊ के 250 किलोमीटर के इलाके में पासियों की इतनी बड़ी आबादी है करोड़ों के रूप में, और लखनऊ का नाम बदल देंगे और उत्तर प्रदेश का 2.5 करोड़ पासी देखता रहेगा। अच्छा, लाखन राजपासी जी, एक बात कहेंगे, आप देख रहे हैं कि अपने समाज के लिए जो आवाज है जबरदस्त तरीके से बुलंद कर रहा है, जबरदस्त तरीके से बुलंद कर रहा है। एक बात ही जानना चाहेंगे कि जो पासी समाज है, कहीं ना कहीं लोगों को इतिहास पता नहीं है, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता है कि बिजली पासी कौन थे, लाखन पासी कौन थे, तो उनके लिए किस तरह की मुहिम चलाई जा रही है? हम 2002 से हम ये मुहिम चला रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। अच्छा, हमने पूरे पासियों में जागृति लाने के लिए पूरे यूपी में हमने रथ यात्रा निकालने का काम किया है, और सारे ऐतिहासिक साक्ष्य इकट्ठा किए गए हैं। पता चला किताबें भी छपवाई? हाँ, पुस्तक हमने लिखी है। लाइए, पुस्तक कहाँ है, दिखाते हैं आपको हम। पुस्तक डाल दें। हाँ, पुस्तक डाल दें। हाँ, क्या है पुस्तक, क्या है ही बता दीजिए। हाँ, पुस्तक पासी राजपासी समाज की पुस्तक है। अच्छा। और पासी समाज का 2000 साल का इतिहास उसमें विस्तार पूर्वक मैंने लिखा है, और तमाम साक्ष्यों से, तमाम प्रमाणों के आधार पर लिखा है, तमाम विद्वानों के लेखों को उसमें आधार बनाया है। अच्छा, एक बार और हमने देखा बहुत ज्यादा आप इस बात को बुलंद करते हैं कि जो सुहेल देव राजभर जी थे उनको बताते हैं आपकी नहीं, सुहेल देव पासी, सुहेल देव राजभर भी हैं और राजपासी भी हैं दोनों। अच्छा। राजभर एक है और पासी एक है। अच्छा। ये एक नहीं, सैकड़ों प्रमाण है, हम अभी सिद्ध कर दें हम। अच्छा। और क्या, तो फिर लड़ाई पासी दोनों एक है ना, तो फिर लड़ाई इस बात की क्यों है कि पासियों की तरफ से लड़ाई नहीं है, भारों ने कुछ लड़ाई शुरुआत की है। अच्छा। वो अपने आप को छत्री ठाकुर कहते हैं। अच्छा, मानते हैं कि राजभर हमारे हैं? नहीं, वो पूरे के पूरे मैंने रथ यात्रा निकाला, पूरे यूपी के राजभरों ने स्वागत किया, फूल माला से स्वागत किया। महाराजा सातन, महाराजा बिजलीवीर, महाराजा लाखन, महाराजा डालचंद, महाराजा बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट, महाराजा सुहेलदेव हमारे पूर्वज हैं। पूरा यूपी का 3 करोड़ पासी उनको अच्छी तरीके से अपना पूर्वज मानता है, हम उनके पूर्वज हैं भी। तब तो ये बात अगर ओम प्रकाश राजभर जी को समझ में आ जाए तो उत्तर प्रदेश में और मजबूत हो जाए। ओम प्रकाश राजभर अपने जो कुछ अनपढ़ लोग, जो देखिए ऐसा है ना, कुछ राजभर, थोड़ा पीछे जाइए ना, कुछ राजभर जो है वो पुराने इतिहास को नहीं जानते हैं, वो ऊपर ऊपर चल रहे हैं, आधार को नहीं जानते हैं। तो इसलिए वो जो है पासी समाज के लोगों से अपने आप को जोड़ने में उनको परेशानी हो रही, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा। सारे ऐतिहासिक प्रमाण जो है, एक नहीं हजारों प्रमाण हम पेश कर दें, पासी और भर एक ही है। अच्छा। देखिए, लाखन राजपासी जी हैं, जन अधिकार पार्टी के नेता हैं, और साफ तौर पर हम इस बात पर चर्चा करने के लिए आए थे कि जो काफी ज्यादा लोगों को मतलब खुशी का माहौल था लोगों में कि जो लखनऊ का नाम है इसे मुगलों ने लिखा है, लखनऊ को बदल करके लक्ष्मणपुर बनाया जाएगा। लेकिन यहीं पर विरोध प्रदर्शन हुआ, और कहीं न कहीं जो पासी समाज था वो ठीक ठाक से जानता है कि बिजली पासी हमारे थे, लाखन पासी हमारे थे, जिन्होंने इस लखनऊ को बसाया है, और आज भी बड़े बड़े मजबूत किले लखनऊ में विद्यमान है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लखनऊ के कम से कम 250 किलोमीटर के आसपास में 300 किले गिना सकता हूँ। अच्छा। और कम से कम सैकड़ों किलो में मैं खुद गया हूँ। महाराजा बिजली के 12 किले आज भी लखनऊ और उसके आसपास में खड़ार और टीले के रूप में मौजूद हैं। महाराजा डलमऊ चक्रवर्ती सम्राट के किला रायबरेली में है। महाराजा सातन देव जी का किला जो है उन्नाव हरदोई के बॉर्डर पर शाही नदी के किनारे है। प्रतापगढ़ को बेल्हा पासी ने बसाया था, उनका किला बेल्हा प्रतापगढ़ में है। अच्छा। हमारे कौशाम्बी में महाराजा रुद्रसेन का किला है। कड़े में महाराजा कड़ेदीन पासी का किला है। कितना किला गिनाऊंगा मैं? अच्छा। और क्या, ये किले गिना सकते हो, आज भी खड़ार के रूप में पड़े हैं। और अधिकतर जगहों पर हमारा कब्जा हो चुका है, बोर्ड लग चुका है। और क्या, हजारों बरस तक हमारा शासन था उत्तर भारत की धरती पर। भाई, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद हमारा ही तो राज था करीब 300 बरस तक उत्तर भारत में। जब मौर्यों का पतन हुआ तो उसके बाद हमारा ही साम्राज्य तो था। अच्छा। और क्या, चलिए ठीक है। देखिए, अभी हम चर्चा कर रहे थे लखनऊ पे, लखनऊ का नाम इन्होंने बताया भी कि अब कहीं न कहीं पूरी तरह से सरकार भी वहां घुटना टेक चुकी है, और ये समाज जो पासी समाज था कहीं न कहीं खड़ा हुआ और पुरजोर इस बात का विरोध किया कि लखनऊ को लक्ष्मणपुर न बना करके लखनऊ ही रहने दिया जाए। तो कहीं न कहीं इन लोगों की जो चीजें, लखनऊ का नाम बदलने का जो सबसे बड़ा सवाल था, नाम बदलने में क्या क्या दिक्कतें आती है पूरा देश जान चुका है। लेकिन कहीं न कहीं जो उत्तर प्रदेश सरकार की, भारत सरकार की जो
सबसे बड़ी मानसिकता है नाम बदलने की। जगह जगह पर नाम विकास भले चाहे शून्य हो, लेकिन हर जगह नाम बदले जा रहा है। नाम बदल करके ये दिखाया जा रहा है कि हमने इनका ये नाम बदल करके ये कर दिया, और शहरों का नाम बदल करके बहुत बड़ी अगर फजीहत उठानी पड़ रही है तो वहां के लोगों को उठानी पड़ रही है, और आने वाले समय में और सारी दिक्कतों का सामना वहां के लोगों को करना पड़ेगा। बस इस वीडियो में इतना ही, तमाम और वीडियो लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जन आदर्श भारत। मैं हूं रजनीश, कैमरे के पीछे है मोहम्मद आदिल। बहुत बहुत धन्यवाद।